बिहार में शराबबंदी मामले पर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर शराबबंदी कानून में एफआईआर अवैध है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट का समर्थन किसी प्राथमिकी में दर्ज हुई आरोपी के असामान्य व्यवहार जैसे लड़खड़ाती जुबान या चढ़ी हुई आंखें जैसे हालात से समर्थित होनी चाहिए। इसके अलावा उसके खून और पेशाब जांच की रिपोर्ट जो इस बात की पुष्टि करे कि आरोपी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा है, तभी वैसी प्राथमिकी शराबबंदी कानून के तहत मान्य या वैध होगी। पूरे मामले को एडवोकेट शिवेश सिन्हा ने विस्तार से समझाया है, आप खुद सुनिए। हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। एक सरकारी सेवक थे, किशनगंज में पोस्टेड थे। इनके घर पे एक्साइज टीम द्वारा रेड होता है और जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन है उस मशीन पे रीडिंग आ जाती है 41 mg पर 100 ml। इस बेसिस पे उनके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, एक एफआईआर लॉन्च हो जाता है। विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ गठित हो जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं वो। खैर, हमने क्रिमिनल रिट फाइल किया था एफआईआर क्वैशिंग के लिए पटना हाईकोर्ट में, और इस एफआईआर क्वैशिंग में हमने कोर्ट को कहा, हमारा दलील ये था कि 1971 का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बच्चू भाई केस उस केस का नाम है। उस केस में साफ कहा गया था कि ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के विरुद्ध है कि आपको अगर पुष्टि करना है सामने वाला व्यक्ति अगर शराब पी रखा है तो केवल उसका दो तरीका है, एक ब्लड टेस्ट, दूसरा यूरिन टेस्ट। ना कि उसमें उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई वैसा व्यक्ति जो लड़खड़ा रहा हो, उसके बात करने के तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा हो, या उसके मुंह से महक आ रही हो शराब की, या उसके आंखें चढ़ी हुई हो, ऐसा सब भी अगर सिचुएशन है तो इससे यह पुख्ता नहीं होता है कि वह व्यक्ति शराब का सेवन किए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा था कि दो ही चीज हो सकता है जिसके तहत आप बोल सकते हैं या पुष्ट कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शराब पिया हुआ है, वो था एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो हमारे इस केस में ना ब्लड टेस्ट हुई थी ना यूरिन टेस्ट हुई थी, और केवल ब्रेथ एनालाइजर के बेसिस पे उनके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। तो हमने हाईकोर्ट को ये जजमेंट दिखाया और कहा कि इस बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जी हाँ, ये सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और जो ब्रेथ एनालाइजर है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अल्कोहल कंजम्पशन का। तो केवल ब्रेथ एनालाइजर के बेसिस पे आप किसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकते हैं एक्साइज एक्ट के अंतर्गत। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन आया और ऐसा जजमेंट उन्होंने पारित किया है। तो ये एक तो बड़ा रिलीफ हो सकता है ना, जो बिहार में आए दिन जो चेकिंग चलती रहती है पर्व त्योहार पे, और ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और बोलते हैं इन्होंने शराब पी है, उनको अरेस्ट कर ली जाती है। तो क्या इन सब के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। इस जजमेंट के बाद, चूंकि इस जजमेंट में साफ कहा गया है कि वो जो मशीन है वो पुख्ता सबूत नहीं होता है किसी के शराब पीने के पुष्टि करने का, तो जो भी आप इंसिडेंट बता रहे हैं जो बिहार में अमूमन होता है कि लोगों का मशीन से फूंक के जो जांच होता है, अब तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि ये वैध नहीं है ये जांच। इस बेसिस पे आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिन में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से हो रहा है बिहार सरकार को चेंज करना चाहिए? क्योंकि अभी जो एक नियम देखा गया है कि जो भी 80% लोग पकड़ाते हैं उसको ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू ही चेक करके उसके बाद वहीं से उनको जो करना होता है, जेल भेजना या बेल देना होता है, वो डिसाइड करते हैं। तो क्या अब कहीं ना कहीं ये जो है इसको लेकर सामने वाला आदमी जा सकता है कोर्ट में या अपर ऑफिसर्स के पास कि भाई ये तो गलत है? बिल्कुल, ये तो अब पॉलिसी डिसीजन होगी सरकार की कि क्या वो एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट करके उसमें ये प्रावधान लाते हैं कि अब जो भी व्यक्ति ऐसे पकड़ा रहे हैं उनका मेडिकल जांच भी हम करेंगे, यूरिन जांच या ब्लड जांच जो भी वो करें, ऐसा करेंगे। रिसोर्स हमारे राज्य में है नहीं ये करने की, ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि आप जितने लोग को पकड़ रहे हैं इस कानून के अंतर्गत उनका ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करे। तो अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। हालांकि ये जजमेंट जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही गुहार लगाना होगा कि ऐसा जजमेंट को ओवररूल किया जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ पटना हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। 1971 में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ब्रेथ एनालाइजर जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है अल्कोहल कंजम्पशन की। ये कब आपका ये हाईकोर्ट ने प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।